होगा। ये संकल्प पत्र पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने पहले संकल्प लिए थे उनको गारंटी के साथ जो पूरा किया, तो ये आज आगामी आने वाले 5 वर्षों के लिए ये जो संकल्प पत्र है ये मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र है। और पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर क्षण भारत को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में जो काम किया है, इस संकल्प पत्र के माध्यम से आगामी 2047 का विकसित भारत बनेगा, उसके इर्द गिर्द इस संकल्प पत्र को भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्रित किया है। संकल्प पत्र के लिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया था सुझाव संकलन के लिए। हमने मध्य प्रदेश के अंदर भी मीडिया के मित्रों के सामने उसको प्रेषित किया था कि किस प्रकार से सुझाव पेटियां पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भी हमने जैसे रखी थी 1100 स्थानों पर, और नमो ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन सुझाव लोगों से लिए थे। देश के अंदर कार्यकर्ताओं के प्रयासों से और देशवासियों के सहयोग के आधार पर लगभग 15 लाख सुझाव पूरे देश के अंदर इस संकल्प पत्र के लिए मिले। इनमें से 4 लाख सुझाव नमो ऐप पर के माध्यम से और शेष सुझाव वीडियो बैन और सुझाव पेटियों के माध्यम से प्राप्त हुए, जिसमें मध्य प्रदेश में 1100 स्थानों पर हमने जो पेटियां लगाई उनमें से 26,000 सुझाव मध्य प्रदेश के अंदर हमें मिले थे। मैं संकल्प पत्र कमेटी के जो मध्य देश की बनी थी उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा सौभाग्य है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान उसके सम्मानित सदस्य थे, और दोनों के प्रयासों से मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण सुझाव भी आज इस संकल्प पत्र के अंदर समाहित उनको किया गया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ। वार्ता में मेरे साथ मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विश्वनाथ शर्मा जी, चुनाव अभियान समिति के संयोजक माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, मीडिया के हमारे इंचार्ज माननीय आशीष अग्रवाल जी, इस अवसर पर आप सबका स्वागत है। माननीय मोदी जी ने 10 साल में जो सरकार के माध्यम से पूरे भारत का विश्वास जीता, दुनिया में एक साख बनाई, और हम सब सौभाग्यशाली हैं। उन्हें ये आमतौर पर पार्टी पहले घोषणा पत्र देती थी, वो घोषणा पत्र से बदल करके उनने इसका नाम दिया संकल्प पत्र। संकल्प वो जिसको पूरा करा जाए। घोषणा कभी कभी होती है, कभी नहीं होती, लेकिन जो मोदी जी का स्वभाव है जिसमें वो कहते हैं गारंटी की भी गारंटी। अब ये अंग्रेजी डिक्शनरी में भी ये शब्द नहीं मिलेगा पूरा। गारंटी की गारंटी वही बोल सकता है जिसके अंतर्मन में अंदर तक इस शब्द की महत्ता छिपी हो। मैं समझ सकता हूँ आज के इस अवसर पर यशस्वी अध्यक्ष जी ने सारी बातें हमारे बीच कह दी है, लेकिन ये भी बात सही है कि संघीय पद्धति में राज्यों की अपनी रचनाओं के आधार पर विकास के आयाम के लिए हमारे केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों का विकास का अपना रोडमैप बनाना पड़ता है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने विगत 10 वर्ष में जिस सेक्टर में जो काम करने के आयाम दिए थे, मध्य प्रदेश सरकार ने मेरे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उसमें काफ़ी हद तक काम किया है। और जो समय मुझे मिला है उस समय में हमने भी उसमें बढ़ने का प्रयास किया, उसके संकल्प लिए। इसी आधार पर हमने राज्य का भी संकल्प पत्र लेकर के बात की थी, और जो नया संकल्प पत्र बना है क्रमशः अध्यक्ष जी ने जितने अच्छे ढंग से बात की है, मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखकर बोलना चाहूँगा तो जो कहा गया था कि हर गरीब को मकान मिले, चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो, उसमें 4 करोड़ लोगों को अगर मकान देने का प्रयास किया है। तो मैं आपको कुछ जिले के उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ प्रधानमंत्री आवास के नाम से सबसे ज़्यादा मकान शहरी क्षेत्र में अगर दिए गए हैं, तो एक आध जिला तो मेरा भी आता है जो गृह जिले से मैं आता हूँ, जहाँ सबसे ज़्यादा मकान दिए गए। आबादी तो बड़ी थी, लेकिन मिल बंद हो गए 20-30 साल पहले, तो मिलों के आधार पर कई सारे लोगों को मकान की दरकार थी। तो प्रधानमंत्री आवास ने एक तरह से नया जीवन फूका सभी के लिए, ग्रामीण शहरी सभी क्षेत्र में बराबरी से
जिस प्रकार से मैंने आवास का बताने का प्रयास किया, उसी प्रकार से हमारे अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही। मैं टूरिज्म में भी काम कर चुका हूँ पहले, और पर्यटन को लेकर मध्य प्रदेश की जो संभावना है, चीता प्रोजेक्ट के बाद से फॉरेस्ट में हेरिटेज का अपना महत्व है ही। हम तमाम जितनी बिल्डिंग है उनको उस पर काम कर ही रहे हैं, लेकिन बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद तो धार्मिक पर्यटन में भी एक तरह से बहुत बड़ी छलांग मध्य प्रदेश ने लगाई है। और जैसा कि माननीय मोदी जी का विजन है कि ये टूरिज्म कई देश, दुनिया के 200 देश में से 60 देश ऐसे। AS News 24 के लिए भोपाल से आकाश तंवर की रिपोर्ट।